बच्चे हम लोग डे 19 में देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए जैसे बच्चे हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सीरिविएसिया इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। देखो बच्चे सबसे पहले याद रखना सैक्रोमाइसिस सर्विएसी जो है वो ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड और टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं, इथनॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन करके, ठीक है। तो ये जैसे आपका क्वेश्चन था। इन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग तो क्या आएगा उसमें, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर सोरिंग ऑफ मिल्क ओनली, द राइपनिंग ऑफ ओनली। चीज़ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ क्यों किया जाता है। डेवलपमेंट मतलब ऐसा राइपनिंग का तो कोई मतलब नहीं है ना बच्चे, सोर्स ऑफ द सोरिंग ऑफ मिल्क ओनली नहीं, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट टू स्पोलिएज। देखो एक तो हमारा क्या रहता है सोरिंग ऑफ मिल्क ओनली भी ठीक है, और फिर उसके बाद उसको पकाएगा ये, है ना, तो हमारा क्या रहेगा, ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे इसके, ठीक है। बोल रहा है ब्रीवर ईस्ट लेक्स, ब्रीवर ईस्ट में क्या नहीं होता है, अमाइलेस ओनली, डायासाइटेस एंड अमाइलेस, डायासाइटेस ओनली एंड माल्टोस। बच्चे इसमें क्या आएगा, डायटेस एंड अमाइलेस, दो एंजाइम्स होते हैं जो ब्रीवरी ईस्ट में नहीं होते हैं। बाकी डायटेस ओनली होता है, अमाइलेस होता है, माल्टोस होता है, बट डायास्टेस एंड अमाइलेस नहीं होता है, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है बैगेसिस इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैगेसी इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ किनकोनिडाइंस सेलुलोज मटेरियल। ये क्या है बच्चे, सेलुलोज मटेरियल। बैगेस इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलोज मटेरियल, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे बोल रहा है आपको Which of the following bacteria is used for the production of butanol and acetone for starch? Which of the following bacteria is used for production of butanol and acetone for starch? तो क्या आएगा बच्चे इसमें, देखो इसमें आएगा जब भी बात करा जा रही है ब्यूटेनॉल एंड एसीटोन फ्रॉम स्टार्च तो आपके पास क्लोस्ट्रिडियम एस्टीब्यूटेलिकम आता है, ठीक है। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, और ये भी देखो ये बी वाला पार्ट जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और भी जैसे क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। तो स्विस चीज़ के लिए मैंने आपको नोटबुक पे भी करवाया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज़ द राइट आंसर। अच्छा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये कहाँ यूज़ हो रहा है, सेकेरोमाइसिस सीरिवेसी कहाँ है, एस्परजिलस कहाँ है, ये बिल्कुल नहीं करने, ये पहला वाला आपका सही है। तो आप लोग भी ट्राई करें बच्चे, आप लोग भी ट्राई करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 43 देखना बेटा, देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है ये वाला देखना, द डायग्राम बिलो शोइंग टिपिकल बायोगैस प्लांट विद फ्यू स्ट्रक्चर लेबल्ड ए बी और सी, ठीक है बच्चे। अब जो आपका इनमें से बताना आपने ए कौन सा है, बी कौन सा और सी कौन सा है। ए जो है हमारा ये तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये स्लज है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बायोगैस निकाल देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो बचता है तो एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ए जो है ये स्लज है। अब बी जो है आपका, इसमें बच्चे गैसेज होती हैं, बी में क्या होता है, इसमें गैसेज होती हैं जो यहाँ से मूव करके जाती हैं, ऐसे करके यहाँ से जो मूव करके जाती हैं, तो इसमें क्या होंगी गैसेस, वो CH4 हो सकती है, CO2 हो सकती है, H2O2 हो सकती है, ठीक है। तो ये गैसेस जो हैं वो इसके पास, तो ए जो है वो स्लज है, बी जो है मीथेन ऑक्सीजन नहीं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, ये और ये दोनों सही है। सी बच्चे रिप्रेजेंट करता है डंक वाटर, है ना, यहीं से हम लोग तो डालते हैं, वो जो स्लरी बनाते हैं पूरी एक तो वहाँ से डालते हैं, तो ये सी जो है डंक वाटर है, तो आपका सही आंसर है इसका बी सही आंसर है, ठीक है बेटा। तो आप लोग ये करके बताएं मुझे, मैच द कॉलम 1 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कॉलम 1। स्टैटिन तो कितनी बार हमने पढ़ा था बच्चे, स्टैटिन जो होता है ये क्या करता है, लोविंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल,
है ना, स्टैटिन जो है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बताना था बच्चे जो डंक होता है वो क्या करता है, डंक जो है उसका क्या काम होता है। सी का आपका 4 आ सकता है, इथेनॉल का आपका ईस्ट आ सकता है, ठीक है। बचा क्या, बीटी कार्टन का आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट आ सकता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर कौन सा हो गया। ए का हमने बनाया 2, तो एक ही है ना पहला वाला। बी का हमने बना दिया 1, ठीक है। ये डी का हमने बना दिया 3, ये बीटी कॉटन का हमने बना दिया 4। ए का 1, बी का 2, ए का हमारे पास आता है 2, बी का आ जाता है 1, सी का हमारे पास आएगा 4 और डी का हमारे पास आएगा 3। ए पार्ट है ना इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। तो ठीक है बच्चे, ये आपके क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे इसका।